नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या मूवमेंट हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में आप देख सकते हो जिस तरह का कैंडल यहाँ डेवलप हुआ है, इसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि आज दोनों साइड का एक मूव हुआ है। एक बार नीचे आज मार्केट नीचे आया और फिर वापस में ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आया। ठीक है, बेसिकली ऐसे इनसाइड कैंडल पैटर्न को हम लोग हरामी बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। और अगर कोई न्यूज़ या कुछ ऐसा ना हो तो मोस्टली यहाँ से एक ऊपर का मूव आना चाहिए। तो देखते हैं इंट्राडे चार्ट में कि कल कौन से लेवल बनकर आ रहे हैं। ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, आवरली चार्ट। और निफ्टी के आवरली चार्ट में कल के दिन भी हमने बताया था इस लेवल पे जो सिमेट्रिकल बना है, इस लेवल पे निफ्टी बार बार यहाँ से जाकर नीचे आता है और नीचे के लेवल पे बाई इनिशिएट हो रहा है। तो आज भी एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने कल बोला था कि इस लेवल पे अगर मिले आपको, अगर फ्लैट खुले तो पुट बाई कीजिएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मार्केट खुला नहीं, गैप डाउन खुला। और उसके बाद इस लेवल पे जैसे आया निफ्टी में एक शार्प अपसाइड मूव आया, तो ऊपर में फिर रेंज हमारा ऊपर में बनता है अराउंड 16,800 की तरफ। एंड फिर इस लेवल पे जाने के बाद फिर वापस हो सकता है नीचे में एक मूव। तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न जो है हमें फॉलो करना है। और वैसे ही यहाँ पर निफ्टी में भी ऐसे ही सिमेट्रिकल पैटर्न ऑलरेडी बना है पहले भी। तो पास्ट को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि आगे भी ऐसा हो, रिस्पेक्टिव टू एनी बैड न्यूज़ और समथिंग। जो अभी आजकल न्यूज़ आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन का, वैसा कुछ अनएक्सपेक्टेड और कुछ ज़्यादा बैड न्यूज़ आ जाए तो ही मार्केट में कुछ अलग फॉर्मेशन हो सकता है। इसके नीचे डायरेक्ट खुल सकता है, या अच्छा है तो इसके ऊपर डायरेक्ट खुल सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट एज ए नॉर्मल अगर रहे तो फिर मार्केट निफ्टी आपको इस रेंज में ट्रेड करने मिलेगा। कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल बनकर आ रहा है वो आपको आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर, अगर इस क्लोजिंग के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है तो डेफिनेटली आपको एक कॉल इनिशिएट करना होगा और ऊपर में 16,800 के लिए ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे इसके ऊपर नहीं खुलता है और नीचे खुलता है तो वापस इस लाइन पर आए, जो कि ये लाइन कल के दिन आएगा ऑलमोस्ट आपको 16,550 के पास। तो 16,550 के पास अगर आए तो यहाँ बाई इनिशिएट कर सकते हैं। और ऊपर में 16,625 के ऊपर अगर निकले तो ऊपर के लिए बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के बाहर टूट जाए और नीचे चला जाए और निफ्टी 16,450 को भी ब्रेक कर दे तो फिर नीचे में एक अगला लेवल हमें 16,350 के लिए देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट लेवल उसके बाद 16,200 लेवल है। ठीक है, तो दोनों सारे लेवल्स मैंने बता दिया है निफ्टी के, उसके अनुसार आप ट्रेड बनाइए। कल एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी भी हम देख सकते हैं। अब किस साइड में शॉर्ट कवरिंग आता है, कॉल राइटर्स शॉर्ट कवर करते हैं या पुट राइटर्स शॉर्ट कवर करते हैं, इस चीज को देखना पड़ेगा हमें। नाउ वी विल लुक इनटू द बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी का जो आज ओपनिंग हुआ गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वापस नीचे की तरफ एक मूव आया, एक्सपेक्टिंग दैट कि 35,650 के पास बैंक निफ्टी जा सकता है। सो बट इट डिडंट वेंट देयर एंड देन बैंक निफ्टी ने नीचे का मूव दिया, जो जहां पर बैंक निफ्टी को 34,900 के पास जाकर सपोर्ट मिला, जो प्रीवियस सपोर्ट था उसके पास ऑलमोस्ट जाकर एक सपोर्ट मिला। और जहां पर बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाकर 15 मिनट चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं लास्ट मोमेंट में। तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिला जो, और ये जो ब्रेकआउट लेवल था 35,100 के पास था। तो कल के दिन क्या हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकले तो वापस आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस 35,650 का मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलकर नीचे आए तो आपको यहाँ पर 35,100 का एक सपोर्ट मिलेगा। सो रेंज जो बनकर आ रहा है 35,650 से लेकर 35,100 का। ठीक है, और जो बड़ा रेंज जो बनकर आ रहा है वो आएगा आपको इसके ऊपर जाने के बाद अगर होल्ड करे तो 35,950 का। बिगर रेंज वुड बी 35,950 से लेकर 34,950, मीन्स यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये ऊपर तक। तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ा नीचे आएगा कल, तो ये 960 है, तो यहाँ से 960 से हो सकता है 940 या 930 हो जाए। तो इस लेवल तक आपको बनकर आएगा। दिस इज अ बिगर रेंज। एंड जो स्मॉलर रेंज बनकर आएगा वो आएगा 35,100 से लेकर 35,550।
ये 3 रेंज है, तीनों रेंज को ध्यान में रखिए और ट्रेड बनाइए। अगर यहाँ पर आता है 35,100 के पास तो आपको कॉल इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो ब्रेकआउट है इसको देखते हुए हम एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं और इसके नीचे 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप एक ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो इमीडिएटली आपको 100 पॉइंट्स पे एक हडल मिलेगा, जो आपको बहुत ही ध्यान से करना। हो सकता है बैंक निफ्टी डायरेक्ट इसी लेवल के पास खुले तो आपको वापस नीचे का एक लेवल देखने मिल सकता है, जहाँ पर आप पुट इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है 35,650 से लेकर 35,675 के ऊपर खुलता है तो ही जाकर ऊपर का एक ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नीचे में फिर हम वापस बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल देख सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हो रहा है तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है तो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा और ये फिर वापस ऊपर में आपको मूव करेगा। तो अगर नीचे आता है तो 35,100 का लेवल फर्स्ट लेवल बनकर आएगा एंड देन 34,900 आपको सेकेंड लेवल बनकर आएगा बाइंग के लिए। ठीक है, सो चलिए अब डेटा को देखते हैं और फिर समझते हैं आगे क्या प्लान करना है कल की एक्सपायरी के लिए। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेटा है। निफ्टी में आप देख सकते हो कि 1 करोड़ 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 1 करोड़ 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो दोनों साइड में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए निफ्टी ने एक रेंज में काम किया, एक नीचे की तरफ मूव दिया, ऊपर की तरफ मूव दिया और फिर क्लोजिंग दिया। मैक्सिमम कॉल ओआई जो है निफ्टी में 16,700 पे जो रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड देन आज के दिन बिल्डअप भी जो हुआ है कॉल का वो भी यहीं पर हुआ है, तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा 16,700 एंड कॉल अनवाइंडिंग जो हुआ है 16,400 पे, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि यहाँ से कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं। ये सोचकर कि निफ्टी 16,400 के नीचे इस एक्सपायरी में क्लोजिंग नहीं देगा इररिस्पेक्टिव टू एनी न्यूज़। मैक्सिमम पुट ओआई जो है वो 16,500 लेवल पे है जो एक सपोर्ट का काम करेगा एंड मैक्सिमम पुट बिल्डअप 16,600 पे है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा एंड द रेजिस्टेंस इज 16,800 जहाँ पर पुट राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है वो हमें आ रहा है 16,700 का लेवल देन 16,800 का लेवल। तो ये दो लेवल है जो रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है। इन लेवल्स के पास आने के बाद आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देन सपोर्ट जो बनकर आ रहा है वो आ रहा है 16,400 लेवल, 16,500 लेवल एंड 16,600 लेवल। तो ये तीनों लेवल पे सपोर्ट हमें दिख रहा है। 16,600 के ऊपर मीन 16,600 से 700 के बीच में आपको हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा टाइम लेता है। अगर 16,700 के ऊपर डायरेक्ट निफ्टी ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली 16,790 तक का एक ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में 59,83,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 27,84,000 का ट्रेड ओपन है पुट साइड में। सो बैंक निफ्टी के डेटा से ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आज सेलर्स ने ज़्यादा बैंक निफ्टी को डोमिनेट किया है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है और इट्स नॉट ए ह्यूज डिफरेंस, जस्ट डबल। तो अगर ये मोर देन डबल मीन्स 2 to 3 टाइम्स रहता ज़्यादा डिफरेंस तो जाकर हम बोल सकते थे कि प्रॉपर सेलिंग जोन में बैंक निफ्टी ने काम किया। इट वॉज इन नेगेटिव टू साइडवेज जो बोल सकते हैं उस तरह का मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में हुआ। मैक्सिमम कॉल वाई 36,000 पे है, मैक्सिमम कॉल बिल्डअप भी 36,000 पे है। कॉल अनवाइंडिंग नहीं हुआ, दैट इज नॉट गुड साइन फॉर द बुल साइड। मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग जो है 0 है, कुछ भी नहीं है, दैट इज नॉट गुड साइन फॉर द ऑफ साइड मूव। 35,500 लेवल पे सपोर्ट हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में बिकॉज यहाँ पर पुट राइटिंग हुआ है एंड 35,100 पे भी सपोर्ट दिख रहा है एंड 36,000 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो डेटा बहुत ही क्लियर है। 36,000 क्रिस्टल क्लियर रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में दिख रहा है तीनों जगह पे एंड सपोर्ट जो लेवल दिख रहा है 35,500 का सपोर्ट दिख रहा है, फिर 35,100 का सपोर्ट दिख रहा है। तो ये जो दो सपोर्ट है ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अगर 35,500 के ऊपर निकलता है या टिकता है कल के दिन तो ऊपर का लेवल जो मैंने चार्ट में बताया है 35,650 नेक्स्ट लेवल आएगा और उसके बाद फिर 36,000 का लेवल। उसके बीच में कोई हमें डेटा में रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग 36,000 तक के लिए हमें देखने मिल जाए। ओके, सो नीचे में 35,100 का लेवल हमने चार्ट में भी बताया था आपको कि 35,100 लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो डबल बॉटम पैटर्न बनाकर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। तो 35,100 लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अगर नीचे यहाँ पर आता है तो जरूर बाय इनिशिएट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा के अनुसार और चार्ट के अनुसार दोनों के अनुसार यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है। सो आई हैव एक्सप्लेन डेटा टेक्निकल चार्ट। अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू ऑन थर्सडे इवनिंग। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।